हेलो एंड नमस्कार सभी साथियों का। मेरे प्यारे साथियों, जो भी वर्ग 3 का पेपर दे रहे हैं और जिनका ही पेपर आने वाले शिफ्टों में है, आप सबके लिए 16 तारीख के मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर और प्रश्न पूरे लेके आ चुका हूं प्यारे मित्रों। इसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ 2-4 प्रश्न और यहाँ से कर लो, आप लोग आपके फेवर में आप लोग पास कर जाओगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ जो पूछा जा रहा है, आप सबको पता है अंतरिक्ष से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अंतरिक्ष से अभी आपका पैटर्न भी बदल रहा है, तो आप अपनी तैयारी को उस तरह से बदलाव कर सकते हैं। देखिए, अंतरिक्ष आपको पहला प्रश्न पूछा कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। ये आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट था पहला अंतरिक्ष यान। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कुछ और प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कब भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, वो भी। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी यहाँ पर है, देखेंगे आप लोग मेरे साथ में। भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। यह भारत में पूरी तरह से डिजाइन और बनाया गया था, मतलब भारत का स्वदेशी यान भी था ये, जिसे अंतरिक्ष यान को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3 एम रॉकेट से लॉन्च किया गया था। याद रखना है, इसका जो अंतरिक्ष यान को जो पहुंचाया गया, इस उपग्रह को जो पहुंचाया गया है, वो इस यान के द्वारा पहुंचाया गया, सोवियत कॉस्मोस 3 एम रॉकेट से पहुंचाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट था। अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट था। यह चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में अहम भूमिका निभाया था। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि चंद्रयान ने किस कार्य के लिए फेमस था, चंद्रयान फर्स्ट। ठीक, इसके साथ साथ चंद्रयान 2 के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, वही प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2020 का योग दिवस का थीम क्या था। अब आपसे 2021 का, 22 का, 23 का ही पूछ सकता है ना। तो घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये 2020 के योग दिवस का थीम था। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी घर पर योग और परिवार के साथ योग। यह थीम घर पर रहने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, क्योंकि वो कोरोना काल में था, पालन करते हुए परिवार के साथ योग करने के महत्व को दर्शाती थी। इस दिन को मनाने का मकसद योग के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में योग का अभ्यास बढ़ावा देना है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पूरे थीम आपको दिखा देता हूँ मैं। 2019 की थीम थी हृदय के लिए योग, 2019 की थीम थी हृदय के लिए योग। 2018 की थीम थी शांति के लिए योग। 2021 की थीम क्या थी आप लोग बताएंगे। 2022 की थीम क्या थी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिए, अंतरिक्ष से फिर एक प्रश्न पूछा, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा का क्या कारण है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, मेरे प्यारे अद्भुत मित्रों, आप सबको बता दूं कि अभी पैटर्न बदल रहा है, अद्भुत प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो क्या है कि आप लोग अपनी तैयारी को उस तरह से बदलाव करिए, लास्ट तक देखना। 16 तारीख की पूरी शिफ्ट के प्रश्न हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों शिफ्ट के। अब ये फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को पता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। अभी मंगल ग्रह से सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न देखना। अभी बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा का क्या कारण है, याद रखेंगे। यहाँ पर लाल धब्बा का कारण है ग्रेट रेड स्पॉट। इन वजहों से बना है, किस वजह से बना है देखेंगे। बृहस्पति ग्रह गैसीय ग्रह है, इसलिए इसमें ठोस सतह नहीं है। ठोस सतह ना होने के कारण वजह से तूफान की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना है। और ये याद रखना है कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा कि पश्चिमी राजस्थान से प्रश्न पूछा था। 1-2 प्रश्न तो अलग पूछे जाएंगे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी के बारे में कुछ और बातें हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दोनों नहीं पाए जाते और वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, खेजड़ी नामक वृक्ष किस गांव में मिलता है और खेजड़ी की वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए कौन फेमस है। प्लूटो ग्रह पर जाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। आप सबको पता है प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है अंतरिक्ष यान कौन सा था। यहाँ देखेंगे होरोजॉइंस। मेरे प्यारे साथियों, होरोजॉइंस कौन सा था, पहला अंतरिक्ष यान था प्लूटो ग्रह पर जाने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, एंड तक देखते रहना है। प्लूटो ग्रह पर जाने वाला अंतरिक्ष यान नासा का न्यू होराइजन्स था। वह अंतरिक्ष यान 2015 में प्लूटो के पास से उड़ा था। न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। यह प्लूटो का नज़दीक से पता लगाने वाला पहला और अंतिम एकमात्र मिशन था।
इसके बाद चूंकि प्लूटो ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया 2006 में, और उस पर किसी प्रकार के प्रयोग भी कम ही होने लगे। यहाँ पर देखेंगे बाजरा, बाजरा के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर पूछा था, बाजरे से संबंधित प्रश्न पूछा था। देखेंगे बाजरे की फसल के लिए दाना बनते समय खेत में नमी रहनी चाहिए, इससे दाने का विकास अच्छा होता है और उपज में बढ़ोतरी होती है। बाजरे की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रों में जब बारिश से पर्याप्त नमी ना हो तो समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। बाजरे की फसल के लिए 3-4 सिंचाई पर्याप्त होते हैं। अब आपसे थोड़ा सा आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से फट से एक प्रश्न ये बना सकते हैं क्या कि बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यह सब ऐसी तैयारी करिए जहाँ से प्रश्न बने वहाँ के पूरे प्रश्न को घोल डालिए और खोज डालिए। प्रश्न पूछा कि बाजरे के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होती है, तो आप लोग एक प्रश्न ये बना सकते हैं कि बाजरा की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, फर्स्ट स्थान कौन सा है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, है ना, ये क्योंकि ये 3D तैयारी कहलाती है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न फिर से आपसे पूछा, कदम मलाई बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपसे 1-2 प्रश्न ना ऐसे बाहर से पूछे जाएंगे तो वो सबके लिए कठिन रहेंगे। महाराष्ट्र में, याद रखेंगे महाराष्ट्र में, कदम बांध महाराष्ट्र में है। यह बांध गोदावरी नदी में कदम नदी के संगम पर बना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब हिंदी से। देखिए 16 तारीख के पेपर में हिंदी से समास से 2 प्रश्न पूछे थे, प्रत्यय से 1 प्रश्न था, ठीक है, कारक से 4 प्रश्न थे, कारक कर्ता ने कर्म को करण से 4 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, संधि से 3 प्रश्न था, अलंकार से प्रश्न थे, ठीक है, गद्यांश से 10 आप सबको पता है, पद्यांश से 5, बाकी पेडागोजी के प्रश्न थे। बाल विकास से आप लोग ध्यान रखना, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए थे जो कि सबके लिए कठिन रहेंगे। मूल्यांकन से प्रश्न थे, जीन पियाजे से 2 प्रश्न थे, आप सबको पता है। चौथी अवस्था पूछा है लिखना बोलना वाला, LSRW से आपसे, LSRW सुबह से आपसे चौथी अवस्था पूछा है, तो आप सबको पता है लिखना होता है। आगे अवस्था 3 पियाजे की तीसरी अवस्था पूछी थी, या फिर हो सकता है विकास की अवस्था पूछी हो। हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न थे, बहुबुद्धि के सिद्धांत से। स्टेनबर्ग का सिद्धांत त्रितंत्र का सिद्धांत था, स्टेनबर्ग वाला, ठीक है। अधिगम से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। इसके साथ साथ समय विशेष शिक्षा से 4 प्रश्न आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से प्रश्न बने थे। आप सबको बता दूं कि ये सारे प्रश्न अधिगम हो, कोलवर्ग हो, वाइगोत्स्की हो, जीन पियाजे हो, इन सब की अलग अलग वीडियो मेरे प्यारे साथियों प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिए अपने पेपर से पहले, आप लोगों का नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों प्रश्न लिए हैं, दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। संस्कृत से क्या क्या पूछा, देखिए संस्कृत से पैराग्राफ पूछा, बांद्रा फलानी कदंती में कर्मवाच्य पूछा, कौन सा कर्मवाच्य है, संधि विच्छेद पूछा, विभक्ति से 2 प्रश्न आए थे, पेडागोजी से प्रश्न थे। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। अब सेकंड शिफ्ट के प्रश्न आप लोग देख लेंगे मेरे साथ में। चंद्रयान 2 से फिर प्रश्न पूछा, देखिए प्रक्षेपण किससे हुआ, मार्क 3, GSLV मार्क 3 से। अब आप सबको पता है GSLV का फुल फॉर्म बताएंगे, GSLV किस ऊंचाई तक रहती है ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। GSLV का फुल फॉर्म आप सबको पता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसका ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक ये आपको बताना है, कितनी ऊंचाई तक इसको प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक। तो अभियान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक ऑर्बिटर था, एक रोवर था और एक लैंडर था। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया, आप सबको पता होना चाहिए। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार दोपहर 2:43 बजे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ठीक। अब आप मुझे बताएंगे कि इसके रोवर का क्या नाम था और इसके लैंडर का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताएं अभी आप लोग, ऐसी तैयारी करना है आपको। एक प्रश्न मंगलयान से था, मंगलयान के उपग्रह पूछे गए थे, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 ही उपग्रह हैं किसके, मंगलयान के, याद रखना है। एक प्रश्न आप सब पूछूंगा मैं, ज्ञानीमाइड, प्यारे मित्रों ज्ञानीमाइड किसका उपग्रह है, कमेंट बॉक्स में बताएं ज्ञानीमाइड किसका उपग्रह है। इसके साथ साथ आपसे पूछेगा एक और शनि का उपग्रह, शनि का उपग्रह का नाम बताओ, आप सबको पता होना चाहिए, टाइटन, टाइटन है ना, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, किसको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक प्रश्न क्रिकेट से फिर पूछा है। क्रिकेट से तो डेली आप लोगों के लिए प्रश्न बन रहे हैं, है ना।
अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहली हैट्रिक किसने ली थी? भारत की ओर से पहली हैट्रिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन सिंह ने। अब आप मुझे बताएंगे विदेशी ज़मीन में या फिर विदेशी टीमों में पहली टीम कौन सी थी, या फिर कह भाई कौन सा खिलाड़ी था जिसने हैट्रिक लिया था? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ थे। ध्यान रखना है, पर भारत की ओर से हरभजन सिंह थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज फ्रेड स्पोफोर्थ थे। ठीक, आगे चलता हूँ लेके आपको डीआरडीओ से प्रश्न पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? अभी फिलहाल में डीआरडीओ का प्रमुख है डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत, कमेंट एक थोड़ा सा करंट अफेयर से पूछा प्रश्न है। डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 26 अगस्त 2022 को डीआरडीओ के अध्यक्ष और सचिव डीआर के साथ ये काम शुरू किया था, याद रखना है। और साथ साथ में आपको बताना है इसकी स्थापना कब की गई थी, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखेंगे और डीआरडीओ की स्थापना करने वाले कौन थे। यहाँ पर देखिए, विषाक्त भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? थोड़ा सा 6वीं 7वीं 8वीं के जो है ना आप लोग किताब को रिवाइज कर लो, आप लोग बहुत प्रश्न बन रहे हैं। फूड पॉइजनिंग साइंस की ना, तो फूड पॉइजनिंग विषाक्त भोजन खाने से बीमारी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। जो आप लोग बेसिकली एक सेकेंड, हम लोग जंक फूड वगैरह भी खाते हैं ना, उससे बीमारियां होती हैं। खाद्य जनित बीमारी जैसे आमतौर पर खाद्य विषाक्त के रूप में जानी जाती है, दूषित खराब या विषाक्त भोजन खाने से होती है। खाद्य विषाक्तता की सबसे आम लक्षण मतली, उल्टी और दस्त है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। भूकंप मापने, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था मेरे प्यारे साथियों। भूकंप मापने का यंत्र पूछा था आपसे, याद रखना है। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे। इतने प्यारे प्रश्न बनेंगे यहाँ से फिर से कि भूकंप को मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है। भूकंप मापने के लिए ये तो बन गया आपसे, पर भूकंप के अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताएंगे। इस्तेमाल किया होने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान ज़मीन की हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कितने से कितने पॉइंट तक किया जाता है आप बताएंगे। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सिस्मोग्राफ को दुनिया भर में ज़मीन में लगाया जाता है। सिस्मोग्राफिक नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में विकसित किया था। अभी आप बताएंगे मुझे कितने से कितने पॉइंट तक खतरा होता है। 6 पॉइंट से ज़्यादा हुआ, 6 पॉइंट से कम हुआ तो खतरा कितना है, खतरा कितना नहीं है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक्स्ट्रा चीज़ें। एक प्रश्न योजना से पूछा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपसे पूछा है। अब ये योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना, किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है। डीबीटी, प्यारे मित्रों, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं ज़रा। अब एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था, कौन से राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है। प्यारे मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, गुजरात आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। अरब सागर से लगने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आप लोग कर लें ढूंढ के। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे भारत देश के 9 राज्य हैं प्यारे मित्रों, 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तटीय क्षेत्र से लगती है। तटीय सीमा वाले राज्य, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, नोट कर लेंगे। तटीय सीमा से याद रखेंगे, 9 राज्य सीमा रखते हैं, तटों से संबंध रखते हैं। और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा गुजरात की, ध्यान रखना किसकी प्यारे मित्रों, गुजरात की, जो लगभग 1600 किलोमीटर तक है, 1600 किलोमीटर तक है। और सबसे छोटी तटीय सीमा याद रखेंगे गोवा की, सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखेंगे, माजुली द्वीप, प्यारे मित्रों माजुली द्वीप कहाँ पर है मुझे बताएंगे आप लोग, माजुली द्वीप कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप लोग ध्यान रखना है, सर्च कर लेना है और चीज़ें, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा था, जैविक अपघटक कौन कौन से हैं। तो जैविक अपघटक जो कि जीवों का क्या करते हैं प्यारे मित्रों, तोड़ते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जैविक अपघटक जीवों का एक समूह है जो मृत जीवों और उनके उत्पादों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैविक अपघटक पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये मृत पौधे और जानवरों को विघटित करके पर्यावरण के अपमार्जक घटक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए, नदी में कपड़ा ना धोने से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है। ध्यान रखना है, हैजा और हेपेटाइटिस, ये 2 ऐसे पानी से होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
तो अपमार्जक धोने से समस्याएं बनती हैं, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। वैसे पहले ही प्रश्न पूछा था कि पानी से होने वाला रोग आप लोग ध्यान रखना। यह रोग नहाने, धोने या पानी पीने या संक्रमित पानी के संपर्क में आने से, भोजन करने से फैल सकता है और गंभीर जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। उदाहरण टाइफाइड बुखार, हैजा और हेपेटाइटिस ए, ई हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न था पॉलीथीन का पूरा नाम आपसे पूछा था, पॉलीएथिलीन है, याद रखना है। ठीक, 8वीं कक्षा की साइंस की, विज्ञान की किताब आप लोग पढ़ लें, यहाँ से प्रश्न आपके पक्का बनेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये थी आज के 16 तारीख के प्रश्नों जो कि दोनों सेट पर थे। 17 तारीख की प्रश्न आपको लेके आ जाऊंगा मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।